नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है। ये एक पुरुष का हाथ है जिसकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 52 वर्ष के आसपास इनकी उम्र है। 5 अगस्त 1970 का इनका जन्म है। पहले पूरे हाथ की अगर हम बात कर लें, पूरा हाथ अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा चौड़ा हाथ है। ऐसे में नीचे से चौड़ाई ज़्यादा है, ऊपर से भी सामान्यता अगर कहा जाए तो ठीक ठाक सी चौड़ाई है। बिजनेस करना ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा प्रभावी रहता है, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्वतंत्र काम ऐसे लोग करते हैं, स्वतंत्र काम। अब इनकी एक एक करके उंगलियों के विषय में बात कर लेते हैं। उंगलियां अगर देखी जाए इनकी, तो बुध की उंगली अगर देखें तो सूर्य के जो है पहले पोर तक पहुंच रही है, मतलब नीचे से अगर आप कहेंगे तो तीसरा पोर। ऐसे में कहा जाएगा कि बुध की उंगली जो है तीसरे पोर तक पहुंचना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि व्यक्ति जो है अपने काम के प्रति वफादार होगा। एक बात। दूसरी चीज, ये पोर लंबा है, व्यवसाय से संबंधित चीजों के लिए अच्छा कहलाता है। दूसरा पोर अगर कहा जाए छोटा है, इस पे अगर कहा जाए कुछ रेखाएं खड़ी खड़ी खिंच रही हैं, धन से संबंधित, पैसे से संबंधित चीजों के लिए अच्छा कहलाएगा। तीसरे पर्व की अगर मैं बात करूं तो ये पर्व छोटा है, मतलब ये कहा जाएगा जीवन साथी को लेकर कुछ ना कुछ तनाव समय समय पे लगा रहेगा। मैं ये बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा, हो सकता है कि स्वास्थ्य से संबंधित चीजों के लिए भी ये कहा जा सकता है। इनके हाथ में अगर देखा जाए, सूर्य की उंगली की अगर हम बात करें, सूर्य की उंगली ठीक ठाक सी लंबी है। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए चिपटी है, हाथ में उंगलियां चिपकी हुई हैं। चिपकी होने का मतलब धन के लिए अच्छे संकेत देता है। एक बार सूर्य के पहले पर्व पे अगर देखा जाए तो कोई विशेष दाग धब्बा नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को जीवन में खूब ऐसे लोग अगर कहें, ये हिस्सा जब जो है सामान्यता अगर कहा जाए बहुत लंबा ना हो, बहुत छोटा ना हो, उसके साथ में अगर कहें तो सूर्य और शनि की उंगली के बीच में ये रेखाएं जब लंबी लंबी खिंचती हैं तो व्यक्ति अपने दम पे आगे बढ़ता है, जीवन की शुरुआत अपने दम पे करता है। कहीं ना कहीं जो है घर परिवार के सुखों में कमी रहती है, कारण कुछ भी हो सकता है। शनि की उंगली अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा तीसरे पर्व पे जो है कहीं ना कहीं एक यौनुमा आकृति बन रही है। ऐसे लोगों को हमेशा सचेत रहना चाहिए। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए कहीं ना कहीं जो है शत्रुता या शत्रु हावी होते हैं ऐसे लोगों के ऊपर, ये भी कहा जा सकता है। लेकिन दूसरा पर्व लंबा है, हावी कितने भी होंगे कहीं ना कहीं वो दबा देगा व्यक्ति। शनि का अगर कहा जाए तीसरा पर्व अगर देखा जाए, इसमें तीसरे पर्व में अगर कहा जाए तो एक रेखा आ रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि ये रेखा धन से संबंधित चीज़ों में निकालने को दिखाती है। ये हिस्सा अगर कहा जाए धन आता है, जितना लंबा होगा उतना अच्छा कहलाएगा। ये हिस्सा धन रुकता नहीं है ऐसे लोगों के पास। गुरु की उंगली अगर देखी जाए ऊपर से जो है गोल है, गुरु की उंगली ऊपर से गोल होती है। ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति के पास धन आने में कोई दिक्कत नहीं है। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति के पास धन आता है। व्यक्ति कहीं ना कहीं मनी माइंडेड होता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो पार्टनरशिप में अगर काम करते हैं तो नुकसान होता है, कारण आप भी हो सकते हैं और अगला भी हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि दूसरे की गलती नहीं दूंगा, ये हिस्सा छोटा है। ऐसे में कहा जाएगा कुछ गलतियाँ आपकी और दूसरे पे आधारित होना आपके लिए अच्छा नहीं है। तीसरा अगर देखा जाए, गुरु की उंगली में अगर कहा जाए कुछ रेखाएं चिपक रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं इस समय पे अपने आप को सचेत होकर चलना चाहिए। किसी प्रकार का स्थान का परिवर्तन, किसी प्रकार का जगह बदलना आपके लिए अच्छा नहीं कहलाएगा। ये हिस्सा लंबा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अंगूठे की बात करते हैं। अंगूठा अगर देखा जाए लंबा है, ये कहीं ना कहीं आपके जो है धन से संबंधित। इसके बाद अगर देखा जाए अंगूठे का ये पर्व मैं हमेशा कहता हूं अच्छा है, सौभाग्य की निशानी है। एक चीज मान के चलिए, अभी मैं एक एक करके रेखा भी बता दूंगा किस आधार पे मैं बोल रहा हूं। आने वाला समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आने वाला समय। इसके बाद अंगूठे की दूसरे पर्व की अगर हम बात करें तो एक रेखा सीधी जा रही है। ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं चीज़ों से निकालने की क्षमता है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति जो है उभर जाएगा। धन से संबंधित चीज़ों में ये प्रबलतम योग बनाती है। ये ऐसा भी धन जैसे पीछे आपके जीवन में जो है अचानक जीवन में जो है कहीं ना कहीं तरक्की को दिखाता है। कुछ ऐसे काम होंगे जो अचानक जो है आपका काम आगे बढ़ा होगा एक रेखा के आधार पर।
गुरु के हिस्से की अगर हम बात करते हैं, गुरु का हिस्सा अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कुछ छोटी छोटी सी रेखाएं हैं, ये कहीं ना कहीं कामयाबी को दिखाती हैं। ये कहीं ना कहीं कामयाबी से संबंधित चीज़ों में प्रबलतम योग बनाती हैं। गुरु का हिस्सा सामान्य है, अच्छा है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं है, ये सौभाग्य की निशानी है। ऐसे लोग अगर कहा जाए ये सौभाग्य से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इनके अगर हाथ में देखा जाए तो शनि डिस्टर्ब है। कैसे डिस्टर्ब है? लगभग इस समय पे यहाँ पर इनकी आयु चल रही है, लगभग 51-52 वर्ष के आसपास इनकी आयु है। 1970 का जन्म है। इस जगह पे अगर देखा जाए तो एक द्वीपनुमा आकृति बन रही है, जो ये दिखाती है कि व्यक्ति को अगले 4-5 साल जो है बहुत सावधानी से निकालने हैं। अपने काम पे बहुत देख दाख के चलना है। अगले 4-5 साल का पीरियड बहुत अच्छा नहीं है, और खासकर अगर देखा जाए साल 2024, 25, 26 ये पीरियड आपके लिए अच्छा नहीं कहलाएगा। उसके बाद अगर कहें तो कहीं ना कहीं जो है इस समय पे चीज़ें आपकी फंसेंगी। धन से संबंधित इस समय पे अगर कहा जाए शत्रु जो है हावी होंगे। इस समय पे अगर कहा जाए स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होगी। इस समय पे अगर कहा जाए तो कर्ज से और कर्ज किसी से लेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कर्ज लेने से भी बचिए, कर्ज देने से भी बचिए। ये समय इसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जब ये रेखा इधर जाती है ये षड्यंत्र को दिखाती है। जब ये रेखा इधर जाती है और कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि इस जगह से रेखा अंदर जा रही है, कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा ऐसे लोगों को बड़ा सावधान रह के जीवन में चलना चाहिए। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए तो धन के लिए अच्छा है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए तो धन से संबंधित चीज़ों में एक अच्छे योग बनाता है। ऐसे लोगों के पास धन बना रहता है, लेकिन मौजूदा समय पे ये प्रभावी है। मौजूदा समय पे अगर कहा जाए ये प्रभावी, फिर भी धन या काम आपका जो है धन उन आता रहेगा, ठीक है। काम में उतार चढ़ाव जरूर होगा। सबसे बड़ी सिरदर्दी 2-3 चीज़ों की है। एक चीज़ का आपका प्रश्न भी है कि आप स्थान का परिवर्तन, देखिए इस समय पे स्थान का परिवर्तन करना बहुत उचित नहीं कहलाएगा। थोड़ा सा अपने आप को, अपने काम को देख के चलिएगा। अपने पत्नी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। हालांकि आपको विशेष सावधानी रखनी है। कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसके कारण कहीं ना कहीं तनाव हो या कोई मान प्रतिष्ठा में कमी आए। वैवाहिक जीवन अगर कहा जाए इसमें शुरुआती दौर में डिस्टर्बेंस को दिखाता है, पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को दिखाता है, पीठ के दर्द को दिखाता है। इस पर अगर देखा जाए ये सपोर्टिंग रेखा है कि दिक्कतें भी आई तो कहीं ना कहीं आपके काम चलते रहते हैं। ये सपोर्टिंग है। ये रेखा अगर कहा जाए धन के लिए बेहद अच्छी रेखा है। आते हैं बुध के क्षेत्र पे। बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये एक खड़ी रेखा है। ये धन संबंधी चीज़ों के लिए अच्छी है। ये रेखाएं अगर कहा जाए धन के लिए अच्छी है। ये रेखाएं अगर कहा जाए व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छे योग बनाती है। बुध का क्षेत्र अगर देखें ठीक ठाक सा उठा है। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए ठीक ठाक सा उठा है। ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति का अभी थोड़ा सा संघर्ष होगा, अभी थोड़ा सा सावधानी से चले। ये समय इसके लिए अगर कहा जाए तो सावधानी से चलने के लिए ज़रूरी है। कहीं ना कहीं जो है ये समय, इस समय पे बहुत स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। जैसे 2020 हो गया, 21 हो गया, ये बेहद तनाव का 2018 से शुरू हुआ समय, 2018 के बाद या 18 के आधे के बाद से शुरू हुआ। कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस को दिखाता, मनोस्थिति में जो है तनाव को दिखाता, लोगों का हावी होना। साल 2021 अगर कहा जाए तो फरवरी मार्च के बाद से अभी तक का कहीं ना कहीं जो है दुश्मनी और लोग जो है षड्यंत्र करना, लोगों का षड्यंत्र इत्यादि चीज़ों को ये दिखाता है। अब पिछले 1 साल से मैं खासकर ही कहूँगा है, इसका उपाय मैं बताऊंगा आपको। शुक्र की रेखा अगर देखी जाए इनके हाथ में अच्छी है। शुक्र की रेखा जैसे अभी मैंने कहा कि ये हिस्सा लगभग ये जो है इस जगह पे चल रहे हैं। इस जगह पे द्वीप का साइन बनना अगर कहा जाए, और द्वीप का साइन अगर कहें तो वहाँ से एक भाग्य रेखा निकल रही है। ये सपोर्टिंग है, ये सपोर्ट करती है। द्वीप का चिन्ह अगर कहा जाए कुछ चीज़ों के लिए अच्छा होता है, लेकिन अभी अगर कहा जाए तो ये सिरदर्दी को भी दिखाता है। लेकिन देखिए 2 तरीके से इसको देखा जाता है। ये दीप का साइन अच्छा है, उसमें कोई संदेह नहीं है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये दीप का साइन अगर कहा जाए अच्छा है। एक रेखा मंगल के क्षेत्र से आ रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि शत्रुओं की पीड़ा इस समय पे मिलेगी। साल 2023, 24, 25 मतलब मोटा मोटा समझ लीजिए आने वाला समय आपको सावधानी भरा चलना है, सावधानी लेके चलना है।
मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए अच्छी है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए धन से संबंधित चीज़ों के लिए प्रबलतम योग बनाती है। भाग्य रेखा टूट रही है, भाग्य रेखा टूट रही है और एक रेखा जो है इसको क्रॉस कर रही है। ऐसे में कहा जाएगा शारीरिक कहीं ना कहीं नुकसान या शरीर से संबंधित कष्टों को ये दिखाती है। इस हाथ में अगर कहा जाए राहु बेहद डिस्टर्ब ग्रह है। राहु अगर कहा जाए तो देखिए, राहु जब यहाँ पर कोई विशेष दाग धब्बा आ जाए तो कोई बात नहीं, तो खराब है। अगर यहाँ पर रेखा टूट जाए तो खराब है। रेखा टूटी हो उसके बाद राहु जो है वहाँ से काट के निकल जाए, राहु की रेखा जिसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कि व्यक्ति को जीवन में आने वाले समय में बेहद सावधान होकर चलना है। मस्तिष्क रेखा एक ट्रायंगल बना रही है लेकिन ट्रायंगल टूट रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति 2-3 सालों से सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं परेशान होना चाहिए। हृदय रेखा अगर कहा जाए शनि के नीचे उतर रही है, अपने आप में राजयोग। ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं, ऐसे लोग जीवन में अगर कहा जाए बहुत ऊपर तक जाते हैं और इसके कारण गिरावट आती है, ये गिरावट को दिखाता है। अब आपके प्रश्न हैं कुछ, उन प्रश्नों को ले लेते हैं। पहला प्रश्न आपने पूछा है जमीन से संबंधित वाद विवाद कैसे खत्म होगा, जो जमीन फंसी है वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देखिए, समय अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं कहलाएगा। समय की स्थितियां अनुकूल इस समय पे नहीं दिखाई दे रही हैं, एक बात। दूसरी चीज़, ज़मीन से संबंधित अगर कहा जाए ज़मीन का ये मालिक है, ये मालिक है, ठीक है। ज़मीन के लिए सबसे खराब अगर कहा जाए ये रेखा काट रही है। आप कुछ उपाय हैं उसको करके देखिएगा और कोशिश ये करिएगा, बहुत ज़्यादा किसी पे भरोसा मत करिएगा। कोई अगर केस भी चल रहा है तो अपने वकील हैं, कोई है, अपने निगरानी में रखिएगा। दूसरा प्रश्न आपने पूछा मेरी बेटी 22 वर्ष की है, शादी का सुख कर पाऊँ। देखिए, ये तो बच्चे की अगर देखा जाए तो बच्चे उससे संबंधित सुखों को इसको दिखाता है, ये हिस्सा ठीक है। लेकिन अगर आपका ये प्रश्न की बात करें तो वो बच्चे के हाथ से या उनकी जन्म कुंडली से ही पता चलेगा। मैं दिल्ली छोड़ के जब बाहर जाना चाहता हूँ, देखिए इस समय पे तो बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, चाहे दिल्ली छोड़ के जाएं चाहे दिल्ली में ही रहें, ठीक है। यात्राओं से संबंधित अगर समय कहा जाए तो बहुत अच्छा नहीं है। फिर भी अगर आप बदलना चाह रहे हैं तो साल 2023 जुलाई से पहले बदल लीजिएगा। हालांकि मैं तो मना करूंगा, प्रयास ये करिए कि समय को कैसे तैसे काटिए, क्योंकि ये समय डिस्टर्बिंग है, अच्छा नहीं है। अपनी बुद्धि अपने विवेक से ही चीज़ों को लेके चलिए। समय खराब होने का मतलब जो है ये हो गया, जैसा मैंने बताया ये हो गया, रेखा टूट रही है इस जगह पे, उसको काट रही है, ये हो गया। कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो ये भी हिस्सा अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक मछली नुमा आकृति बन रही है। मन अगर कहा जाए तो ये हिस्सा अगर देखा जाए तो एक रेखा ये बन रही है, ये कुछ सपोर्ट करने वाली रेखा कराएगी। फिर भी इस समय पे स्थान का परिवर्तन करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। बाकी आप स्थितियों को देखते हुए जो आपको ठीक लगे। मेरे खिलाफ षड्यंत्र, देखो षड्यंत्र तो सामान्य सी बात है। षड्यंत्र कराने वाला कौन सा ग्रह है? शनि। षड्यंत्र कराने वाला कौन सा ग्रह है? राहु। तो षड्यंत्र होना तय है। किसी प्रकार का धन हो गया या धन से संबंधित चीज़ों को लेकर वाद विवाद को भी दिखाता है। कर्ज से संबंधित कर्ज लेना और कर्ज देना दोनों ही इस समय पे गुनाह है। पीछे से समय जो चल रहा है 2020 से चल रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। इसके बाद आपने लिखा है मेरे जीवन में खुशहाली और संतान कैसी रहेगी। देखिए, अभी का समय उतार चढ़ाव का थोड़ा सा रहेगा, अभी उतार चढ़ाव का समय रहेगा। धन की स्थितियां अगर कहें तो कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं होती रहेंगी, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जो षड्यंत्र वाली, और खासकर वो षड्यंत्र जो है कार्यक्षेत्र के अंतर्गत होगा। जन्म कुंडली में भी अगर कहा जाए तो राहु के ऊपर इस समय पे शनि का गोचर हो रहा है, चंद्रमा से सप्तम में शनि का गोचर का शनि अगर कहा जाए तो आपकी लगन भाग्य में बैठे शनि को देख रहा, शनि इसमें नीच के हैं तो ये डिस्टर्ब है। वैसे ही शनि मार्केश है, शनि मार्केश होना अच्छा नहीं है। शनि पे यहाँ पर एक जौनुमा आकृति बनना अच्छा नहीं है या दीप का साइन बनना अच्छा नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा शत्रुओं की पीड़ा और शत्रु से कोई नुकसान हो सकता है, सावधानी से चलिएगा। और भी कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ, प्रश्न आपके खत्म हो गए। ये रेखा अगर कहा जाए व्यवसाय कराती है। देखिए, ये समझिए, ये रेखा है जैसे आपकी, ये रेखा टूट रही है, ठीक है। इस जगह पे रेखा टूटने का मतलब कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीज़ों में नुकसान, ये इस टाइप से रेखा है।
ये बहुत अच्छी रेखा कहलाएगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। जब दुर्भाग्य घेरता है तो एक रेखा पीछे भी बढ़ जाती है, ये नुकसानदायक है। हाथ में अगर कहा जाए ये हिस्सा जो है नुकसानदायक है। हाथ में अगर कहा जाए तो ये एक राजयोग के समान है, ये एक राजयोग के समान है कि व्यक्ति को घर गाड़ी इत्यादि चीज़ों का व्यवस्था ये करेगा, ये इसको दिखाता है। इस हाथ में अगर देखा जाए ये भी अच्छी रेखा कहलाएगी। हृदय रेखा से कुछ रेखाएं खड़ी खड़ी सी हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये जो है व्यक्ति को अच्छा खासा धन देती हैं, उसके बाद गिराती हैं, ये इसको इंगित करता है। पूरा हाथ अगर देखा जाए तो सुर्ख गुलाबी हाथ है, धन के लिए अच्छे संकेत देता है। कुछ उपाय मैं बताऊंगा, उन उपायों को करिएगा, उससे परमात्मा चाहेगा लाभ मिलेगा। रत्न की अगर मैं बात करूं, पत्थर की मैं बात करूं तो एक पुखराज इस उंगली में जरूर पहनिएगा। पुखराज इसका कलर पीले रंग का पुखराज होगा। अपने वजन से 2 रत्ती ज़्यादा सोने में बनवा के गुरुवार के दिन सुबह के समय धारण कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।